कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, जय राम सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। इसलिए घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी कोई भी चीज मन में न रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती हैं। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर के मंदिर से यहाँ बताई कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। कथा के अनुसार घर की सबसे पवित्र जगह पूजा घर की होती है, क्योंकि यहाँ सब से अधिक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए पूजा घर में कभी भी ऐसी चीजें नहीं रखना चाहिए जो नकारात्मकता का कारण बनी। कथा में पूजा घर के लिए कुछ बातें बताई गई हैं जिनका पालन करके आप घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। यूं तो कई घरों में छोटी और कई घरों में बड़े मंदिर बना जाते हैं, लेकिन कई बार लोग घर में मंदिर बनवाने के बाद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सुख शांति आने की बजाय घर में दरिद्रता और अशांति आने लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीजों को पूजा घर में नहीं रखते हैं तो इससे पूजा का भी शुभ फल मिलेगा और घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा। दोस्तों, मंदिर होना घरों में आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी वह अहम चीजें जिसे मंडी में रखने से हो सकता है घोर अनर्थ? यदि नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अहम बात तो इसे मंदिर में रखने से हो सकता है घोर अनर्थ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आपका आर्या लोक पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, खंडित मूर्तियां। गुरुजी कहते हैं कि मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। खंडित मूर्तियों के संदर्भ में धार्मिक मान्यता यह है कि अगर ऐसी मूर्तियों की पूजा की जाती है तो पूजा का पूरा फल जातक को नहीं मिल पाता है। कथा के अनुसार घर में टूटी फूटी चीजें रखी रहती हैं तो वास्तु दोष बढ़ते हैं। ऐसे दोषों की वजह से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। पूजा करते समय भगवान की मूर्तियों की ओर ध्यान लगाने से तनाव दूर होता है, लेकिन मूर्ति अगर खंडित होगी तो ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए घर में अगर कोई मूर्ति टूटी हुई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 7, एक से अधिक मूर्तियां। कथा के अनुसार पूजा घर में कभी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत बुरा असर पड़ता है। कई लोग श्रद्धा की वजह से एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति रखती हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि मान्यता है कि हम जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनकी एक से अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियां रखी जाए या तस्वीरें। इस संबंध में गुरुजी कहते हैं कि आप अपने इष्ट देवता की मूर्ति अथवा तस्वीर किसी एक को रख सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, रौद्र रूप वाली मूर्तियां। कथा के मुताबिक पूजा घर में रौद्र रूप वाली मूर्तियां कभी भी नहीं रखी रहनी चाहिए। रौद्र रूप वाली तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि अपने घर के मंदिर से तुरंत ही भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है वह घर में होने वाले कलह क्लेश का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वह अहम चीज जिसे घर के मंदिर में रखने से हो सकता है घोर अनर्थ। गुरु जी कहते हैं कि घर के मंदिर में माचिस नहीं रखनी चाहिए। माचिस रखने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप माचिस को मंदिर में खुले स्थान पर न रखकर किसी बंद अलमारी में रखते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा।
में मंदिर का स्थान घर का सबसे पवित्र होना माना जाता है और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर न रखकर मंदिर के पास फेंक देते हैं। ऐसी तीन या नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। कथा के अनुसार जली हुई टीरिया पूजा स्थान को गंदा कर सकती है, जबकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको इसे साफ रखने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी वह चीज जिसे घर के मंदिर में रखने से हो सकता है घोर अनर्थ हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 5, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। कथा के मुताबिक पूजा घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर फट गई है तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। वैसे तो सिविल मंदिर में होता है, मगर आप घर पर भी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो ध्यान रखें यह अंगूठे के आकार से भरा न हो। घर में ज्यादा बड़ा शिवलिंग रखने से बचना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है। छोटे से शिवलिंग की पूजा से भी अक्षय पुण्य मिलता है। ज्यादा बड़ा शिवलिंग रखने से उसकी अत्यधिक ऊर्जा घर पर बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए हमारे अंगूठे के पहले भाग से ज्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, खंडित। अच्छा, तो गुरु जी कहते हैं कि देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत यानी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य अथवा ऊर्जा में चावल को बहुत ही पवित्र माना गया है। यदि पूजा पाठ में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उसका ध्यान करते हुए उसकी भरपाई इसी अक्षत अर्पित किया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो खंडित न हो, इसीलिए पूजा में बगैर टूटे हुए चावल ही चढ़ाना चाहिए। अखंडित चावल का पूजा में प्रयोग करने पर ईश्वर की साधना शीघ्र ही सफल होती है और साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, पितरों की तस्वीर। कथा के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह पर लगा दें। कि लोग मंदिर में भगवान के साथ मृत पूर्वजों की भी तस्वीर रख देते हैं। ऐसा करना विद्रोह और भगवान दोनों का अपमान करने जैसा होता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा कक्ष में विद्रोह की तस्वीर रखने से घर में दुर्भाग्य आ सकता है और इस तरह की तस्वीरें मंदिर से हटा देने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, पुराने फूल और भोग। कथा के अनुसार भगवान को पुष्प अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप घर के मंदिर में फूल अर्पित करते हैं और फल का भोग लगाते हैं तो फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा दें। भगवान को हमेशा ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। कभी भी बासी और मुरझाए फूल घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान रूठ सकते हैं। बासी फूल भोग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। कभी भी सूखे और बासी फूल घर के मंदिर में न रखें। नंबर 1, एक से ज्यादा संघ। गुरु जी कहते हैं कि घर के मंदिर में कभी भी एक से अधिक संघ भी नहीं रखना चाहिए। ज्यादा संघ रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही खंडित संघ को भी हटाकर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में हमेशा 200 अंक होने चाहिए। एक संघ से भगवान की पूजा, उनका अभिषेक वगैरह किया जाता है, दूसरे को बजाया जाता है। लेकिन जिस संघ से आप भगवान की पूजा करते हैं उसे कभी न जाएं, वरना भगवान नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन में कष्टकारी परिणाम देखने पड़ सकते हैं। पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले संघ में हमेशा पानी भरकर रखना चाहिए। पूजा के बाद इस पानी का छिड़काव घर में और घर के सदस्य पर करने से तमाम समस्याएं दूर होती है। तो दोस्तों, अगर आपको